हेलो फ्रेंड, मैं सोनी। आज हम बनाने वाले हैं कुछ अलग टाइप के मोदक। ये मोदक दिखने में जितने सुंदर है, खाने में उतने ही स्वादिष्ट, जिसका नाम है दाल दामटी के मोदक। ये दाल दामटी के मोदक आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मोदक बनाने के लिए हमें एक लेना है 4 बाउल बेसन। 4 बाउल हमें यहाँ पर दानेदार बेसन लेना है। आप चाहे तो चना दाल पीस के भी ले सकते हो। अब 4 बाउल बेसन के लिए हमें पाक बनाने के लिए लेना है 2 बाउल चीनी। यहाँ पर मैंने 2 बाउल चीनी रखी हुई है। अब बेसन को हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है। एकदम से पानी नहीं डालना हमें। ये बेसन बहुत चिकना होता है तो तुरंत पतला हो जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें सख्त आटा गूंदना है, क्योंकि हमें इसकी पुड़िया बनानी है। देखो अभी हमारा आटा गूंदकर तैयार है। थोड़ा सा चिकना लग रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के हमें आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। देखो अभी आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसी तरह से हमें इतना ही सख्त आटा गूंदना है। अब हमें आटे की लोइयां बनानी है पुड़िया बनाने के लिए। पुड़िया हमें थोड़ी मोटी साइज की बनानी है, तो उसी हिसाब से हमें लोइयां बनानी है। तो एक एक करके हम सारी लोइयां बना के रख देंगे। देखो अब हमने सारी लोइयां बना दी है। अब एक एक लोई लेके हमें बेलन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के पुड़ियों को बेल देना है। इसी तरह हम पुड़िया बेलेंगे। देखो बिल्कुल इसी तरह हम सारी पुड़ियों को बेल के रख देंगे। अब हमारी पुड़िया बेलकर बिल्कुल तैयार है। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई में तेल रखा है गरम होने के लिए। अब तेल हमारा गरम हो चुका है, तो एक एक पुड़ी करके हमें अच्छी तरह से तलना है। ध्यान रहे कि पुड़िया बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। थोड़ी मोटी साइज की पुड़िया हमने बेली है, तो पुड़ियों को बिल्कुल अच्छे से तलना है। जब तक पूरी का कलर थोड़ा अच्छे से ना आए तब तक तलते रहना है। देखो अभी पूरी हमारी थोड़ी और वाइट लग रही है, तो थोड़ा और अच्छे से कलर आ जाए। आ गया ना पूरी का अच्छा कलर। इसी तरह हमें पूरियों को तलना है। अब मैं पूरी को निकाल रही हूँ। अब इसी तरह हम बाकी की सारी पूरियां तल देंगे। और जैसे एक एक पूरी हम निकालेंगे तो पूरी को तुरंत गरम गरम ही तोड़ के रख देना है। बाद में ये पुड़िया बहुत ही हार्ड हो जाती है, तो ये बड़े बड़े साइज में हमें तोड़ के रखनी है। गरम गरम ही पूरी तोड़ी जाती है, बाद में ये बहुत सख्त हो जाती है। तो इसी तरह सारी पूरियां तल के मैंने पूरियों को तोड़ दिया है। इसी तरह हम बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ दिया है, क्योंकि अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा लेके एक मिक्सी के जार में दानेदार पीस लेनी है। देखो अब एक मिक्सी के जार में मैं आधा जार जितना ये पुड़िया डाल रही हूँ। अब इसे हमें बिल्कुल दानेदार पीसना है। पीस दिया है ना हमने बिल्कुल दानेदार। इसी तरह हम सारी पुड़ियों को पीस लेंगे। तो चलो इसी तरह हमने पुड़ियों को पीस लिया है और एक बड़े बाउल में निकाल रहे हैं। लग रहा है ना बिल्कुल दाने, दिख रहा है ना बिल्कुल दानेदार। इसी तरह हम अपने सारी पुड़ियों को चूर लेंगे। अब हमारा चूरमा बिल्कुल तैयार है, तो हम इसमें डालेंगे वेलची जायफल की पूड़। ये वेलची जायफल की पूड़ी इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद लाता है। अब हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें बनाना है पाक। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 3 बाउल जितना पानी डाल दिया है। 4 बाउल बेसन के लिए 3 बाउल मैंने पानी डाल दिया है और 2 बाउल हमें डालनी है चीनी। जिस बाउल से मैंने बेसन लिया उसी बाउल से मैं सारा माप ले रही हूँ। अब 2 बाउल मैंने यहाँ पर चीनी डाल के हमें अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक उबलने देना है। जैसे ये पाक झाग छोड़ने लगे और एक स्पून को अपनी एक तार पकड़ने लगे, तो समझो अपना पाक बन गया। देखो कितने अच्छे तरह से अभी झाग छूट गया और स्पून को भी एक तार आने लगी है।
अब हमारा पाक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पाक डाल के इस सारण को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आधा पाक मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये पाक इसके अंदर बिल्कुल जाना चाहिए। अब थोड़ा और पाक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो कितने दानेदार तरीके से हमारा ये चूरमा तैयार है। अब हम इसके बनाएंगे मोदक। दिख रहा है ना, बिल्कुल दानेदार। अब हमने एक साँचे को घी लगा रही हूँ, मोदक के साँचे को। अब सारण भर के हमें प्रेस करके एक एक मोदक हमें इसमें बना देने हैं। अब मैंने सारण इसमें सेट कर दिया है। अब मैं इस साँचे को प्रेस करके हम पिछली साइड भी थोड़ा सा सारण लगा के अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अब हम मोदक को निकालते हैं। देखो कितने बढ़िया तरीके से ये मोदक बनकर तैयार है। इसी तरह हम बाकी के भी मोदक बनाएंगे। ये मोदक जितने दिख रहे सुंदर, खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट है। तो आप लोग ये मोदक ज़रूर बनाना। अब बाकी के मोदक भी हम इसी तरह बनाएंगे। अब हमारे दाल दामटी के मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है। देखो कितने सुंदर तरीके से हमारे ये दानेदार दाल दामटी के मोदक बन चुके हैं। ये दिखता ही जितना सुंदर, तो एक बार खाओगे ना तो आपका भी मन करेगा बनाने का। तो ये आप लोग भी बनाइए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये मोदक की डिश कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।